Welcome in the online channel of Mastermind Public School Piparia, and the session will be 2021-22. So let's continue with your topic. So we are continuing last video's topic, chapter 1 of class 9 science, matter in our surrounding, part 2. So in last part we have studied about the various states of matter, solid, liquid, gas, their properties, what are the matter made up of particles, उनकी properties कैसे वो arrange होते हैं, उनके बीच में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमने बोला पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. तो उसके अपन ने दो टॉपिक देखे थे. पहला वाया चेंज इन द टेम्परेचर, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेल्टिंग और बॉइलिंग. हमने ये देख लिया था. सिंपली मेल्टिंग मीन्स चेंज इन कैसे की मेल्ट, सॉलिड मेल्ट होकर काय में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये लिक्विड में. तो ये हो जाता था मेल्टिंग. मेल्टिंग पॉइंट देखा हमने वाटर का एग्जांपल लेकर के. फिर सेकंड हमने देखा उसमें बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या हो रहा है कि सिंपली जो है आपका लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा था. तो हमने वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा. वाटर का एग्जांपल लेके हमने बॉइलिंग पॉइंट को समझा. नाउ टुडेज टॉपिक इज सब्लिमेशन. तो यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है, फिजिकल स्टेट का जो चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है, किस स्टेट में, गैस स्टेट में. तो इसको अपन ने क्या कह दिया है, सब्लिमेशन. तो प्रीवियस तो कंडीशन में हमने देखा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको अपन ने मेल्टिंग कहा. सेकेंड अपन बोल रहे हैं बॉइलिंग, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है. और यहाँ पर अपन थर्ड देखेंगे फिजिकल चेंजेस बाय टेम्परेचर में, सब्लिमेशन. तो सॉलिड काय में कन्वर्ट हो जा रहा है आपके गैसियस स्टेट में. तो किस तरह से ये सब्लिमेशन होता है उसको आज यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करेंगे. सो सब्लिमेशन को डिटेल में अपन समझने की कोशिश करें. तो यहाँ पर देखें हमने कहा है कि जो फिजिकल स्टेट हैं आपके मैटर के वो इंटरचेंजेबल हैं. सो फिजिकल स्टेट जो इंटरचेंजेबल थी हम वो देख रहे थे. तो यहाँ पर हमने प्रीवियसली जो देखा था कि सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में. तो ये अपन ने देखा है कि इनडायरेक्टली सॉलिड पहले लिक्विड बनता है, जिसको अपन ने यहाँ पर कहा था मेल्टिंग, और लिक्विड जो है आपका बॉयल होकर के इवेपोरेट हो रहा था, तो उसको अपन ने बोल दिया था बॉइलिंग. तो गैस में कन्वर्ट हो रहा था. नाउ थर्ड यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस जो टेम्परेचर के कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में अगेन कन्वर्ट हो जा रहा है. तो ये अपना कह रहा है डेफिनेशन क्या है सब्लिमेशन का. द चेंज ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू द सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन. तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है विदाउट गोइंग टू इंटरमीडिएट स्टेट, जिसको अपन ने कहा था लिक्विड. तो यहाँ पर आपका बुक में डायग्राम नंबर 1.7 पे एक एग्जांपल गिवन है. उस एग्जांपल के थ्रू अपन यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है जिसमें अपन कह रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड जो है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर आप अरेंजमेंट में दे सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लास चाइना क्ले पार्ट में इन्वर्टेड फनल के हमने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड रखा है और यहाँ पर नीचे उसको अपन बर्नर से हीट कर रहे हैं. तो हीट करने पे अपन यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स हैं, यानी कि सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है कहाँ पर, गैस में. और जब ये गैस जो है या वेपर जो है वो ठंडे फनल के कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस होकर के वापस यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एजिटेट जम जा रहा है, या फिर अपन कहेंगे एग्रेवेट हो जा रहा है. तो ये सब्लिमेशन का एक सिंपल एग्जांपल है. लाइकवाइज एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि
सो अदर एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन में अपन देखते हैं। फर्स्ट अपन ने यहाँ पर देखा कि अमोनियम क्लोराइड, साथ ही आप देख सकते हैं कपूर, कैंपर। तो कैंपर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या शो करता है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन सिंपली क्या है, सॉलिड किसी मटेरियल का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। जैसे कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या रहती है, कंप्रेस्ड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ, जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक सॉलिड फोम के फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं गैस से वो सॉलिड बन रहा है, और जब कुछ समय बाद वो जो फोम है वो सॉलिड है, और वो सॉलिड डायरेक्टली गैस बन के इन्वायरमेंट में इवेपोरेट हो जाता है। तो एक तरह से अपन देख सकते हैं कि जो CO2 है, जो कि नॉर्मली आपको फायर एक्सटिंग्विशर में यानी कि अग्निशामन जो यंत्र है उसमें मिलती है, वो भी एक तरह से सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। नाउ फर्दर अपन देखेंगे कि कैसे प्रेशर में चेंज करके हम फिजिकल स्टेट को बदल सकते हैं, यानी कि किस तरह से प्रेशर में आप बदलाव करें तो उससे फिजिकल स्टेट जो मैटर की है वो चेंज हो रही है। अभी अपन ने देखा था कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जो है फिजिकल स्टेट आपकी चेंज हो रही है। नाउ चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंज इन द प्रेशर, कि कैसे प्रेशर में चेंज करके हम किसी मैटर की जो स्टेट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे कि हम इफ भी कंप्रेस अ गैस, किसी गैस को सिलेंडर में कंप्रेस करते हैं, तो नॉर्मली हमको ये पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन गैस सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो आप जब उसको कंप्रेस करते हैं तो वो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में बढ़ने लगता है, और वो जो गैस है वो कंप्रेस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो रिड्यूस बाय फाइनली गेट्स लिक्विफाइड लोअरिंग टेम्परेचर। उससे नॉर्मली आपको जो एक टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट यानी कि ठंडापन महसूस होता है। तो एक तरह से अपन बोलेंगे प्रेशर बढ़ाने से गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उसमें टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आ रही है। बुक में गिवन डायग्राम 1.8 में हम ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से ये हो रहा है। तो यहाँ पर अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि जब किसी कंटेनर में अपन गैस को पिस्टन से कंप्रेस कर रहे हैं तो इनिशियली पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और अल्टीमेटली जब वो इतना कम हो जाएगा लिक्विड के इक्वल, तो वो जो गैस है अल्टीमेटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे प्रेशर में चेंज करके हमने गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो देयर इज़ वन ऑफ द रीजन वाई प्रेशर यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बुक में आपको मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाउ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर, और हर एक प्रोसेस को अपन ने कैसे डिफाइन किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, तो उसको आपने यहाँ पर कहा मेल्टिंग, और अगर लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं फ्रीजिंग। जैसे कि वाटर का फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाना, या फिर आइस का मेल्ट होकर के वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा था। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कैसे कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड में, और फिर से देखा कि अमोनियम क्लोराइड जो है ठंडा होकर के कंडेंस होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बोथ वे यहाँ पर आप इसको क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन। हेयर वन मोर कन्वर्जन इज रिमेनिंग, दैट इज लिक्विड टू गैस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर जब बॉयल हो रहा था वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो इस प्रोसेस को अपन यहाँ बोल रहे हैं इवेपोरेशन। सेम वे जब वाटर की जो हॉट वेपर्स हैं या वार्म वेपर्स हैं वो ठंडे होते हैं तो उसको अपन यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोसेस कहलाता है आपका कंडेंसेशन। तो आप यहाँ पर सारे स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हर एक प्रोसेस का यहाँ पर डायग्राम में आपको नेम आपको मेंशन मिलेगा। फर्दर सेक्शन में हम यहाँ पर देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और कैसे इवेपोरेशन को हमारे जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हमने कहा था, हम यहाँ पर वी कैन से दैट इज अ सरफेस फिनोमेना। कैसा फिनोमेना है, सरफेस, यानी कि लिक्विड के जो सरफेस यानी कि सतह के पार्टिकल है सिर्फ वही इवेपोरेशन में पार्ट लेते हैं। सो अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू द गैस, और सिंपली अपन कह सकते हैं वेपर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड जो है उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड
गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उस प्रोसेस को अपन ने यहाँ पर क्या बोल दिया है, इवापोरेशन। सो एनी लिक्विड कन्वर्टेड लिक्विड टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको प्रोसेस को अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, इवापोरेशन। इवापोरेशन सिंपली कैसे है कि कोई भी कंटेनर में आपका लिक्विड सेट है, तो यहाँ पर लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स उसके सरफेस पे मौजूद है और अदर जो पार्टिकल्स है वो उसके सरफेस के बिलो प्रेजेंट हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिलो पार्टिकल में कंपैरेटिवली हाई है सरफेस पार्टिकल से, तो सरफेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इनसे थोड़ी ज़्यादा है। तो जो भी एक्सटर्नल एनर्जी इनको इन्वायरमेंट से मिलती है उसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज हो जाता है कंपेयर टू द अदर पार्टिकल। तो इस कारण ये पार्टिकल इन्वायरमेंट में वेपर के फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि कैसे इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रहा है। सो लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द गैस बट व्हेन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आपका प्रोसेस क्या कहला रहा है, इवापोरेशन। नाउ देयर आर सम फैक्टर व्हिच अफेक्ट इवापोरेशन, उनको एक एक करके अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का जो फिनोमेना अभी अपन ने प्रीवियस पार्ट में जो देखा, सो वो इवापोरेशन का जो फिनोमेना है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जो भी कंटेनर में आपका लिक्विड स्टोर है उसका जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका इवापोरेशन होगा। सिंपली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे एक स्मॉल कंटेनर लाइक आपने कोई ग्लास में वाटर लिया है और किसी लार्ज कंटेनर जैसे कि कोई बड़े से पॉट में आपने इवापोरेशन के लिए लिक्विड रखा है, तो आप देख सकते हैं ग्लास के कंपेयर में उस बड़े पॉट से इवापोरेशन कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा रेट से होगा। तो एक्सपोज सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा इवापोरेशन का रेट भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। यू कैन से रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगेन रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। फिर तीसरी फैक्टर की थर्ड फैक्टर की बात करें यहाँ पर ह्यूमिडिटी। सो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज लो इवापोरेशन इज इंक्रीज, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवापोरेशन। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इवापोरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ह्यूमिडिटी के। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवापोरेशन कम होगा। और यहाँ पर अपन बोले कि बाहर जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी तो इवापोरेशन का रेट वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इवापोरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ह्यूमिडिटी के। ठीक है। नाउ फोर्थ दैट इज विंड। सिंपली जहाँ पर अगर लिक्विड एक्सपोज है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो डेफिनेटली वहाँ पर एयर प्रेजेंस होगी और एयर का एक फ्लो रेट होता है जिसको यहाँ पर अपन बोलते हैं एयर फ्लो होती है, तो उसको अपन यहाँ पर बोल देते हैं विंड। सो व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ विंड होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा, मोर होगा। तो यहाँ पर आप चारों फैक्टर देख सकते हैं। एक्सपोज सरफेस एरिया जितना ज्यादा इवापोरेशन उतना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो एक तरह से अपन देख सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ह्यूमिडिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ही कम इवापोरेशन होगा। और विंड की स्पीड की बात करें तो जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ विंड होगा उतना ज़्यादा ही इवापोरेशन होगा। तो यहाँ पर अपन ने इवापोरेशन का डेफिनेशन देखा, कैसे उसको कुछ फैक्टर्स जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर या अदर फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं। ना इसके बाद एक अपन छोटा सा टॉपिक बुक में आपका गिवन है कि इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, यानी कि इवापोरेशन के कारण नॉर्मली क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। और इस फिनोमेना का नॉर्मली अपन डेली लाइफ में यूज देखेंगे, किस तरह से कुछ डिवाइस हैं या कुछ चीज़ें हैं जो इवापोरेशन वाले प्रिंसिपल पे परफॉर्म करते हैं। नाउ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो यहाँ पर एक अपन इवापोरेशन का एक अपन देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पर देख रहे हैं डेली लाइफ में। तो कैसे लिक्विड हमने बोला था डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है,
तो यहाँ पर एक फिनोमेना है कि जो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो कंपैरेटिवली क्लोज हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैस या वेपर से ज़्यादा है, और वेपर में आप देख रहे हैं कि पार्टिकल दूर दूर हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली लिक्विड से कम है। तो इस फोर्स को हटाने के लिए हमको बाहर से उस लिक्विड को एनर्जी देनी पड़ती है। तो लिक्विड क्या करता है, जब वो वेपराइज होता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से ले लेता है, सराउंडिंग से। तो इसके कारण सराउंडिंग की जो एनर्जी है थोड़ी सी लूज हो जाती है। इस कारण कौन सा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, कूलिंग इफेक्ट। इस एग्जांपल को आप इस फिनोमेना को आप किस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि नॉर्मली वी पुट अ एसीटोन, एक तरह का लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर में आपको मिल जाएगा। जैसे आप या फिर अपन कहें अल्कोहल, तो उसको आप जैसे हाथ पे लगाएंगे और जब वो इवापोरेट हो जाता है तो आपके हाथ आपको ठंडे महसूस होंगे। तो ये एक तरह से सिंपली कूलिंग इफेक्ट का एग्जांपल आता है। फिर जैसे कि वेयर कॉटन क्लोथ, गर्मियों में नॉर्मली अपन सफ़ेद कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो हमको ठंडे रखते हैं। कैसे कि कॉटन क्लोथ इन समर टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल, इस कॉटन इज गुड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर। तो जो भी पसीना आपका आ रहा है उसको वो कॉटन एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो लिक्विड वहाँ से इवापोरेट होगा तो वो आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। सो इट अब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपोज टू इट एयर इवापोरेशन ऑफ द स्वेट, आपको क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ऐसे ही आप जैसे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका वाटर कूलर है, जो गर्मियों में आप कूलर यूज़ कर रहे हैं, तो कूलर में क्या हो रहा है, ऊपर से वाटर आ रहा है, वाटर इन्वायरमेंट के जो सराउंडिंग उससे एक्सपोज होता है, उसमें आपका इवापोरेटिंग इफेक्ट होता है, उससे वो कूलिंग होती है और उस कूलिंग को वो फैन आपको खींच के ठंडी हवा दे पाता है। यहाँ पर सबसे कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर पानी के मटके या पिचर, या उसमें देख सकते हैं कि जो मटका आपका गीला हुआ है, वेट है, उसमें पानी जैसे इवापोरेट होगा तो वो कूल होगा और आपका जो इनर वाटर है वो आपको ठंडा मिलेगा। तो ये कुछ इवापोरेशन के इफेक्ट की, कूलिंग इफेक्ट के फिनोमेना या अपन एग्जांपल यहाँ पर देखें। फर्दर पार्ट में आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, जो कि जैसे अपन ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो उन यूनिट को, जैसे कि हमने कहा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमने कहा कि 373 केल्विन है। तो ये 100 और 373 में क्या रिलेशन है, तो सिंपली हम उसको आगे देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, 2 टाइप्स के आपके गिवन हैं, तो वो अपन आगे के सेशन में यहाँ देखते हैं। सो यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है जो आपके बुक में एक एक्सरसाइज दी गई है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली जो टेम्परेचर है एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो टेम्परेचर के कुछ यूनिट्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली हमने देखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज़ की जाती है टेम्परेचर की वो हो जाती है केल्विन, और ऐसे कुछ और यूनिट हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपके इस चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। तो कैसे आप गिवन टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो उसको कैसे केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर गिवन टेम्परेचर आपका केल्विन में तो कैसे उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ पर हमेशा याद रखनी है, जो टेम्परेचर की यूनिट है एक केल्विन, तो केल्विन में आपको के लिखना है, कोई डिग्री का साइन कभी नहीं लगाना है। लेकिन जब आप सेल्सियस लिखेंगे तो सेल्सियस में हमेशा आपको डिग्री लगाना होता है। केल्विन में डिग्री नहीं लगेगा और डिग्री सेल्सियस में हमेशा डिग्री आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल 2 फॉर्मूलाज है जिनसे आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। एक एक करके उनको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ आपको मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पर अब एक सिंपल फार्मूला है यहाँ पर कि अगर कोई टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक सिंपल फार्मूला है केल्विन K = C + 273। तो जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है उसमें आप 273 अगर ऐड कर देते हैं तो अल्टीमेटली केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अपन बात करें सिंपली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं, तो उसको अपन केल्विन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर गिवन है C = 25 डिग्री। तो फॉर्मूला आपके पास सिंपली ये है, K = C की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे 25 + 273। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है 298 केल्विन। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी आपकी वैल्यू अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपको गिवन है तो उसको आप कहाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू केल्विन।
सेम वे जस्ट अपोजिट कर देंगे, केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि आपको कोई टेम्परेचर दिया गया है केल्विन में, उसको आपको सेल्सियस में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है C = K-273। तो जो भी आपको वैल्यू दी गई होगी वो कहाँ किस यूनिट में होगी? केल्विन में, और उसको आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। और आंसर लिखते टाइम हमेशा याद रहें कि अगर टेम्परेचर पूछा गया है डिग्री सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में, तो उसमें हमेशा डिग्री लगा होना चाहिए, और अगर केल्विन में है तो उसमें कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था कितना दिया गया था, 373 केल्विन। तो यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 373 केल्विन है, तो इसको अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो फॉर्मूला सिंपली C, यहाँ पर A की वैल्यू आपको गिवन है 373, फॉर्मूला में जो है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप ये कन्वर्जन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली 2 फॉर्मूले हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल गिवन है बुक में, आप उनको सॉल्व करके देखें तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड। देन इन फर्दर पार्ट वी आर डिस्कसिंग 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपके बुक में एक्स्ट्रा दिए गए हैं। नॉर्मली द स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो आपने पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 हैं, लेकिन 2 और मोर स्टेट जो है डिस्कवर की गई है, उनके आप सिंपली थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बुक में गिवन है, तो वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। So usually the physical state of matter we discuss that solid, liquid and gas, but there now scientists talk about 5 state of matter, तो जिसमें आपका 4th state हो जाता है प्लाज्मा। तो व्हाट इज अ प्लाज्मा? तो प्लाज्मा इज अ सिंपली आयनाइज्ड गैस। जैसे कि हमने पढ़ा कि गैस डेफिनेटली एक स्टेट ऑफ मैटर है, उसमें हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मा में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है वो कैसे हो जा रहे हैं? सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड, उनको एक्सेस अमाउंट में जो है एनर्जी बाहर से प्रोवाइड की जा रही है, तो इस कारण से वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लाज्मा में। कि जब आप किसी एक गैस को हाई चार्ज और हाई वोल्टेज से उसके पार्टिकल को एनर्जाइज या एक्साइट कर देते हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द प्लाज्मा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब, आपके घर में जो ट्यूबलाइट की रॉड है उसके अंदर एक प्रकार का गैस होता है, उस गैस के पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके हाईली एक्साइट कर देते हैं, तो यू कैन से दैट फ्लोरेसेंट लाइट के अंदर एक तरह का कौन सा स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट है। और प्रीवियस टाइम में यूज हो जाने वाले नियॉन लाइट साइन, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स या होल्डिंग्स में आपको नियॉन लाइट के साइंस देख सकते हैं, उनमें भी एक तरह का कौन सा स्टेट मौजूद होता है? प्लाज्मा। इसके अलावा एक 5th स्टेट ऑफ मैटर भी एक्सप्लेन की गई है बुक में आपके, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 2 इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्रेस किया है, जिनमें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड 1 इंडियन साइंटिस्ट इज ऑल्सो देयर, दैट इज सो 5th स्टेट्स ऑफ मैटर जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट गिवन बाय सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन इन ईयर 1920। सो फर्स्टली डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस स्टडीड अबाउट द बोस कंडेंसेट, एंड उनके जो भी थ्योरीज थी उसके अकॉर्डिंग जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने वो कंडीशन को बनाने की एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी के बेसिस पर इन ईयर 2001 some scientists were able to physically create the Bose-Einstein condensate. That's why they get the Nobel Prize. How you can convert a gas into a Bose-Einstein condensate? So when you take a gas, एक ऐसी गैस जिसकी जो डेंसिटी है इतनी ज़्यादा कम हो कि वो एयर की डेंसिटी से कितना लगभग 1 लाख गुना कम होना चाहिए, तो 1 लाख टाइम यानी कि 100,000 टाइम जो उसकी डेंसिटी है गैस की वो एयर से कम होनी चाहिए, उसको आप सुपर लो टेम्परेचर पर करेंगे ठंडा, तब जा करके आप उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा 2 स्टेट और डिस्कस की, जिसमें एक था प्लाज्मा और अदर वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस चैप्टर में आपके जो टॉपिक हमने देखे, सबसे पहले तो मैटर का डेफिनेशन, फिर उसमें पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़, कैसे अरेंजमेंट हो जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं,
इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस देखा, उनके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज देखी। फिर हमने चेंजेस देखे स्टेट ऑफ मैटर्स के, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस से वापस सॉलिड, एंड कन्वर्जेंस देखे बाय द टेम्परेचर, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, एंड बाय प्रेशर में हमने देखा कि इवेपोरेशन और इस इवेपोरेशन को अफेक्टिंग फैक्टर देखा और कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन देखा। इसके अलावा हमने कन्वर्जन ऑफ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखा, कैसे डिग्री सेंटीग्रेड से आप उसको डिग्री केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके अलावा टू स्टेट्स ऑफ अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा और BC शॉर्ट में बोस्ट एनसी कंडेंसेट के बारे में यहाँ पर देखा। नाउ दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 1। पार्ट 2 जो है यहाँ पर आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके रिलेटेड नोट आपको आपके ग्रुप में अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।